अनिल जी, क्या नाम बदल लेने का कोई इम्पैक्ट पॉलिटिकल रूप से मिलता है क्या? वोटर पे असर पड़ता है क्या? दीनदयाल का नाम है या इंदिरा गांधी का नाम है, राजीव गांधी का नाम है, इसका क्या असर होता है? इसका कोई फ़ायदा नुकसान है क्या? देखिए मोहन जी, सरकारी योजनाओं के नाम बदलने की जो भी सरकार होती है वह अभी इस तरह का काम कर रहे हैं कि सरकारी योजनाएं हैं, कोई सरकार ने किसी का नाम रखा और आप उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और सवाल यह है कि शुरुआत किसने की, और जब आप राजनीतिक नाम बदलते हैं तो जनता को इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बेसिकली सरकारें एक रणनीति के तहत नाम बदलती हैं किन्हीं भी योजनाओं के, और उसके पीछे 3 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है क्रेडिट लेना, कि हमने ये योजना लॉन्च की और इस योजना को लॉन्च करके अगर वो बहुत लाभ पहुंचा गई तो फिर उनके महापुरुष का नाम होगा या जनता का नाम होता है। एक तो क्रेडिट लेना होता है। दूसरा इसका जो मकसद होता है वो होता है वैचारिक प्रभुत्व स्थापित करना, कि आपने किसी विचारक के नाम पर रख दिया या किसी पार्टी के नेता के नाम पर रख दिया तो आपको लगता है कि एक वैचारिक प्रभुत्व हम स्थापित करेंगे उस नेता के नाम पर। जैसे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना, जैसे इंदिरा गांधी रोजगार योजना, या बीजेपी के समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कई योजनाओं के नाम थे। तो नेताओं के नाम को आगे बढ़ाना, उन्हें जीवंत रखना, अक्षुण्ण रखना आम जनता के दिमाग में, इसके पीछे एक वैचारिक प्रभुत्व होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है राजनीतिक नैरेटिव तय करना। जब आप इस तरह की योजनाएं, अब अगर मान लीजिए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के, तो स्वाभाविक है यहाँ कांग्रेस सरकार ने इन योजनाओं को चलाया, उसका हमें लाभ मिला। बीजेपी लेकर के आई दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल नगर, तो लगता है कि हाँ भाई बीजेपी ने ये काम खड़ा किया इसलिए उसने नाम रखा। लेकिन जनता को इससे कोई मतलब नहीं होता, जनता को इससे लाभ कुछ होता नहीं है, वो आप पे बल्कि उल्टा हंसती है। अब मुझे याद है कि पिछली बार जब कांग्रेस सरकार थी उसने कहा कि हम कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय का नाम बदलेंगे, नाम बदल नहीं पाए, लेकिन पूरी तरह निगेटिविटी जो थी वो कांग्रेस सरकार के साथ जुड़ गई कि भाई नाम क्यों बदलना, 10 साल तक विश्वविद्यालय चल निकला, उनके नाम पर डिग्री चल निकली है और अब आप नाम बदलना चाहते हो। वो संभव ही नहीं था। राजभवन में जाकर के वो बिल अटक गया, लेकिन इससे बदनामी क्या किससे हुई? वो हुई, या उन्होंने एक राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया होगा जो भी एक नैरेटिव तय करते हुए सरकार ने कहा होगा। तो जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको फिर आप जब दूसरा दल आता है तो फिर वो कहता है कि आपने नाम बदलने की कोशिश की थी, अब हम भी नाम बदल रहे हैं। एक चीज जरूर लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए, किसी भी परिवार के नाम पर 50-60 योजनाओं के नाम रख देना, या किसी भी नेता के नाम पर इस तरह से योजना रख देना। अरे भाई और भी क्रांतिकारी थे, और भी देशभक्त हैं, और भी संत हुए, इनका नाम हम क्यों नहीं रखना चाहते जिससे लोग ज्यादा आदर्श मानते हैं उनको। तो इसलिए सरकारों को यह ध्यान रखने की जरूरत है कि आपका उद्देश्य जो भी हो, आम जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बल्कि आपके इस शिगुफेबाजी पे और बल्कि थोड़ा मजाक ही बनाती है, हंसती है उस पर। बिल्कुल। तो एक नाम किसी पार्टी की पहचान या विचारधारा की पहचान जरूर हो सकती है, पर इसका वोटर पर कोई असर हो या जनता को इसका कोई फायदा नुकसान हो, इसकी संभावना कम दिख रही है। उसके बावजूद दोनों ही पार्टियां नाम भी बदल चुकी हैं एक योजनाओं का, और इस पर कोशिश भी करती हैं कि कोई दूसरा उस नाम को ना बदले।